ग्रीटिंग्स 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 मेरी प्यारी वी फैमिली सारी दुनिया से। मैं आपका अपना चीफ स्वागत करता हूं आप सभी का वेडनेसडे मैसेज में। ये एक बहुत ही अलग एनवायरनमेंट है और मैं यहां बैठा हुआ हूं पूल साइड में, और ये बहुत ही शानदार पैलेस होटल है दुबई यूएई में। और ये शानदार कुछ दिन रहे हैं मेरे लाइफ में। मैं अपडेट कर रहा हूं वन एंड ओनली दातोश्री विजयेश्वरन को कि कितना एक्साइटिंग रहा ये ट्रिप। हम रेडी हैं अपने लेगेसी को, अपनी परंपरा को साबित करने के लिए आपके अप्लायंस के साथ, वी काउंसिल्स, एवीपीज, वी पार्टनर्स, और हम सभी ने एक निर्णय लिया कि 2023 और 25वीं सालगिरह जो क्यूनेट की होगी, ये हमारा साल होगा जबकि हम रिडिफाइन करेंगे कि हम कौन हैं, और सारी दुनिया हमें देखेंगे कि क्यूनेट द वी जो कि ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सारी दुनिया में दोस्तों। तो मैं आपका अपना चीफ, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं अभी, और मैं हर दिन सारे नेटवर्कर्स से बात कर रहा हूं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ में आया आप सभी के सामने। जब मुझे गाइडेंस मिला वन एंड ओनली दातोश्री विजयेश्वरन के पास, तो ये मैसेज आप सभी के लिए बहुत क्लियर है। आइस में उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग स्टेटमेंट बोला था। अगर आप मान के चलिए अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, फिर अभी बीच में हो जर्नी में, या फिर आप मैक्स आउट कर गए हो, शट अप लिसन एंड डू। मैं प्यार से बोल रहा हूं, आप अपना कप को एम्प्टी कीजिए। दातोश्री विजयेश्वरन बोले कि हमारे बॉडी में जो भी कोशिकाएं होती हैं वो मरता रहता है, सारे सेल कभी ना कभी खत्म हो जाते हैं, और एक नया सेल पैदा होता है। तो ये प्रूव हो चुका है कि 7 सालों में जो भी आपके बॉडी में सेल्स हैं वो मरे हैं और फिर से पैदा हुए हैं। और दातोश्री विजयेश्वरन ने मुझे और हम सभी को आइस में ये बोला कि 7 साल में आप टेक्निकली एकदम नए इंसान हो, आप फिर से पैदा होते हो, आपका एक नया लाइसेंस होता है जीवन का, और ताकि आप चेंज करो, इवॉल्व करो। ये 7 साल में कंप्लीटली बदल चुके हो। अगर आप अपने 7 साल पुराना फोटो को देखो, वो बंदा मर चुका है 7 साल बाद, 7 साल पहले वाला, और एक नया बंदा पैदा हुआ। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत एक्साइटिंग है, इंटरेस्टिंग न्यूज है, लेकिन एक बहुत ज्यादा डीपर मीनिंग है इसका, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है। और मैं चाहता हूं आप सभी से मैं शेयर करूं। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है नेटवर्क मार्केटिंग में, सबसे बड़ी दिक्कत कि सब लोग स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही शानदार इंटेंसिटी के साथ, एनर्जी के साथ, एक पैशन के साथ, एक पागलपंती के साथ, जिनका भी 1 साल से या फिर 2 साल से नेटवर्क है। चलिए मैं आप सभी से एक सवाल पूछता हूं। सोचिए वापस उन दिनों को जब आप ये बिजनेस स्टार्ट किए थे, नेटवर्किंग स्टार्ट किए थे। सोचिए जब आपने पहले कुछ प्रेजेंटेशन देखे थे। सोचिए जब आप अपना नेम लिस्ट बनाए थे, जब आपने अपना ड्रीम लिस्ट बनाया था। सोचिए, वापस जाइए और उस पॉइंट में जब आप अपना सफर इस बिजनेस में स्टार्ट किए थे। सोचिए, अपने आप से पूछिए, क्या आप वही व्यक्ति हो अभी भी? क्या अभी भी वो इंटेंसिटी, वो पैशन, वो विश्वास, वो पागलपंती, वो क्रेजीनेस है आपके अंदर? आंसर एक ही आएगा कि नहीं। जो दुखद बात यह है ये कंसेप्ट का, कि हर 7 साल में जो बंदा होता है वो मर जाता है और फिर से पैदा होता है। आप धीरे हो जाते हो, आप अपना रीजन भूल जाते हो। हर लीडर, जो भी लीडर है यहां पे, एक ही चैलेंज है कि वो अपने उसी एनर्जी और पैशन को बनाए रखे जब वो स्टार्ट किए थे बिजनेस को, और धीरे धीरे वो स्लो डाउन होते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि क्यों? क्योंकि जो सेल्स मरते हैं कभी कभी, ये बहुत दुखद बात है कि उनके सपने भी मरने लगते हैं, उनके पैशन जो है वो भी मरने लगती है, उनका जो विश्वास है वो भी मरने लगता है। तो दातोश्री विजयेश्वरन मुझे हमेशा याद दिलाते हैं कि जो आपका बॉडी मरता है वो फिर से पैदा होता है, लेकिन आपके सपने कभी मरने नहीं चाहिए, आपके रीजंस कभी मर नहीं सकते, आपके वादे कभी नहीं मरना चाहिए। जो 7 साल पहले या फिर 7 महीने पहले या फिर 7 वीक्स पहले या फिर 7 दिन पहले आपने दिया था, वो मरने नहीं चाहिए। तो आप जब इस सफर में आगे बढ़ोगे तो आपको अपने दिमाग में एक फैक्ट को याद रखना चाहिए कि आप कभी भी कोई चीज को मरने मत दीजिए अपने साथ। आपको अपने कुछ चीजों को हमेशा जिंदा करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सफर है, जब वो आप आगे बढ़ोगे तो कुछ भी चीज आपके ऊपर आएगा। अगर आप फिजिक्स को समझने की कोशिश कीजिए कि जब इधर से उधर आप बॉल फेंकते हो, लेकिन इवेंचुअली जब ऊपर से वो नीचे ही आता है, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींचता है। तो आपका जो सफर है मैक्स आउट की तरफ, ये बहुत ही लंबा जर्नी है। शायद 3 साल लग सकता है, 2 साल या फिर 5 साल या फिर 10 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन आपका एक ही फोकस, एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि आपका मोमेंटम जो है कभी भी नीचे, आपका पैशन गिरना नहीं चाहिए, आपका विश्वास गिरना नहीं चाहिए। वो जो बॉल है वो ग्रेविटी के कारण नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर आपको कुछ मैक्स आउट अचीव करना है, आपको वो लेवल अचीव करना है,
तो आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। आप रुक नहीं सकते दोस्तों, आप धीरे नहीं हो सकते, आप स्विच ऑफ नहीं हो सकते, आपको हमेशा कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। तो आज इस वेडनेसडे मैसेज में मैं आप सभी से ये शेयर करना चाहता हूं कि ये आपको करना क्या चाहिए। पहला चीज कि आपका सबसे बड़ा ताकत क्या था जब आप ये बिजनेस स्टार्ट किए थे। आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ, आप सोचते नहीं थे कि लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। आपको फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या मानते हैं इस बिजनेस को लेके। ओके, आप कभी भी कोई भी नेगेटिव चीजों को सुन के आपके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आप लोगों को बात नहीं सुनते थे। और इंशाल्लाह कभी ना कभी सारी दुनिया आपकी बातें सुनेंगी। दातो श्री विजय स्वरण हमेशा ये बोलते हैं। ओके, लेकिन जब आप इस बिजनेस में बढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, मुझे नहीं पता क्यों लोग मोरानिक बन जाते हैं और वो सुनना स्टार्ट कर देते हैं। वो टेंशन लेना सोचने लगते हैं कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, अपने फैमिली के बारे में सोचने लगते हैं। ओके, अपने अप्लायंस के बारे में, अपने डाउनलाइंस के बारे में इतना ज्यादा चिंता क्यों आती है कि लोग क्या सोचेंगे। और यही वो चीज है जो डिस्ट्रैक्ट करेगी आपको। जब आप ये बिजनेस स्टार्ट किए थे, जो शुरुआत किए थे, आप पागल थे। ओके, आपको फर्क नहीं पड़ता था। आप सोचते क्या फर्क पड़ेगा जो लोग क्या सोचेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का राज, सक्सेस पाने का, कि जब आप दुनिया का सुनना बंद करोगे तो दुनिया एक दिन आपकी बातें सुनेंगी। दातो श्री विजय स्वरण ने इसको 1000 बार बोला है और मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। उसको वापस लाइए, वही एटीट्यूड को लाइए जब आपको फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। और ओके, वही सबसे ज्यादा बड़ा कारण है कि लीडर्स जो है कैसे स्लो डाउन होते हैं, कैसे रुक जाते हैं। यही वो कारण है कि लीडर्स छोड़ देते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। उनका जो डर है कि लोग क्या सोचेंगे उनके बारे में। ओके, वो कभी जब आप बिजनेस स्टार्ट करते तो वो कभी था ही नहीं, वो मायने नहीं रखता था कि लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। कि जो भी वो आपके बारे में बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर भी प्रेजेंटेशन दिखाते थे। आपको अचीव करना था, आपको अपना टारगेट हिट करना था, आपको 3000 लेफ्ट में और 2000 ऑन द राइट। आप कुछ भी कर सकते थे कि एक यूवी बन जाए ताकि मेरा चेक बने। लेकिन अभी आप बहुत ज्यादा एनालिसिस करने लगे हो, हर चीज एनालिसिस करने लगे हो। आपको जो सारे वॉइसेस है आपके आसपास, न्यूज़पेपर, गूगल, वो मोरानिक वॉइस को आप बढ़ावा दे रहे हो। उनको बंद कीजिए सुनना। अपने दिल की सुनिए हमेशा, अपने अप्लायंस का सुनिए हमेशा, ग्रेट वंस को सुनिए, दातो श्री विजय स्वरण, जबरदस्त बिस्मार्क को। ऑलराइट, और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। नंबर 2, एक्टिविटी 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 एक्टिविटी। दोस्तों, अगर आप समझने की कोशिश करो कि अभी जो भी अमाउंट ऑफ एक्टिविटी आप स्टार्टिंग में करते थे वो बहुत ज्यादा था, अनबिलीवेबल लेवल था। आपको नींद नहीं आता था, आपको फर्क नहीं पड़ता था क्या खाना में मिल रहा है, आप कुछ भी कर सकते थे। आपको सडनली फर्क पड़ रहा है कि आपने बाल कैसे बनाया, आपका अपने खाना खाया है कि नहीं खाया है। ओके, आप 6 घंटा सोए हो कि नहीं, आप सोच रहे हो। ओके, आप मजाक कर रहे हो दोस्तों। एक्टिविटी कभी भी कमाया नहीं जा सकता है। आपका एक्टिविटी बदल सकता है। आप ज्यादा समय अपने डाउनलाइंस का स्पेंड कर सकते हो, उनको मेंटरिंग कर सकते हो, लीडर्स को बढ़ा सकते हो। लेकिन जो समय आप बिता रहे हो ओके, एक्टिव एज ए नेटवर्कर के हिसाब से, वो कभी भी नीचे नहीं जा सकता है दोस्तों, वो हमेशा ऊपर जाना चाहिए। मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं 20-25 सालों से, आपके अपलाइन के हिसाब से, जापा और अनबिलीवेबल दातो श्री विजय स्वरण के साथ। मैं स्लो डाउन नहीं हुआ दोस्तों। ओके, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं जब मैं 1998 में क्या करता था। तो आप क्यों कम काम कर रहे हो जब आप कंपेयर करेंगे जब आप पहला हफ्ता या दूसरा हफ्ता में थे बिजनेस में। और ये चीज आपको हमेशा सस्टेन करना पड़ेगा शुरुआती दिनों वाला। दूसरा चीज, समय। अगर आप याद करो अच्छे से, एक कारण जब आप ये वेडनेसडे में देख रहे हो मेरा, कि कोई न कोई आप पे टाइम इन्वेस्ट किया। मैं वीपी शरफोन, वीपी अदली, वीपी सचिन, ओके, हम सब याद कर रहे थे वो दिनों को कि कितना समय हम साथ में बिताते थे, कितना समय दातो श्री विजय स्वरण, जापा हम पे इन्वेस्ट किए थे। हर रात में 3 का सुबह में, और हम लोग कोई कैफे में बैठे थे या फिर कॉफी शॉप में या फिर लिविंग रूम में या फिर डाइनिंग रूम में उनके घर में बैठ के बात करते थे। आप सभी इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हो टाइम अपने लोगों के ऊपर। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, दुनिया आपको खींच रही है। ओके, उनके टाइमलाइन के हिसाब से खींच रहे हैं, जो कि बहुत फास्ट पेस है, जो कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना है। आपको उस चीज़ को वापस लेना है, चीज़ों को स्लो डाउन करना है और अपने लोगों से टाइम बिताइए। एक 1-on-1 या फिर 1-on-2 या फिर 1-on-3। बड़े इवेंट्स के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, पर्सनल टाइम बोल रहा हूं, मेंटरिंग का, जहां पे आपके लोगों का मानसिकता बदलती है। ओके, आपको सारे नेगेटिविटी को हटा सकते हो उनकी, ओके, उनका डर को हटा सकते हो। जब आप इन्वेस्ट करते हो उन पे टाइम, मैं 1-on-1 सेशन करता हूं, लोगों के साथ ब्रेकफास्ट करता हूं। ओके, सबके साथ फ्राइडे में उनके टीईटी के साथ, उनको क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो, राइट। दातो श्री विजय स्वरण मेरे पर टाइम इन्वेस्ट किए, तभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इसीलिए मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। समय बिताइए अपने लोगों के साथ। और मैंने स्पेंड किया था टाइम, सचिन अभी बात कर रहे थे इसके बारे में, कि आप
कितना समय बिताए थे वन ऑन वन अपने लोगों के साथ, अपने लीडर्स के साथ, अपने पोटेंशियल मैक्स आउट किंग और क्वींस के साथ। समय ओके कभी भी उसको उसका जगह कोई और चीज़ नहीं ले सकता है। हम सभी आगे बढ़े थे क्योंकि हमारे अपलाइंस हम पे समय बिताए थे, हमारे साथ हम आगे बढ़े थे क्योंकि हम समय बिताए थे अपने लोगों के साथ। याद करिए इस चीज़ को। ओके, और चौथा चीज़, मैं इसको फिर से वापस रिपीट कर रहा हूँ लाखों बार, अब मैं इसको फिर वापस से रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप रुक जाओगे, अगर आप धीमे हो जाओगे, थोड़ा सा पेस कमा लोगे, आपको सोचना पड़ेगा कि आप अगर बोलोगे कि अगर आप स्लो डाउन हो जाओगे तो आपका जो इंपैक्ट होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत ज़बरदस्त होगा। मैंने देखा है ऑर्गेनाइजेशन को जो कि गायब हो गए क्योंकि उनके अपलाइन धीमे हो गए। आपके पास कोई चॉइस नहीं है अभी। आप एक एंटरप्रेन्योर के हिसाब से अगर आपके पास एक डाउनलाइन है तो भी आप धीमे नहीं हो सकता है। अगर आप धीमे हो जाओगे तो आपका सारा ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे हो जाएगा। ओके, मंकी सी मंकी डू, नंबर 1 मंत्र जो कि दातोशी ईश्वर ने बोला था। ओके, आप धीमे नहीं हो सकते, आप धीमे नहीं हो सकते हैं, आपको धीमे होना नहीं चाहिए। और दोस्तों, अगर आप सब हर 7 साल में फिर से पैदा होते हो तो आपके पास एक चॉइस होता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हो जो आप 7 साल पहले थे। आपके पास एक चॉइस होता है कि आपके पास एक चांस होता है कि आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो जो कि आप 7 साल पहले नहीं थे। आप एक अच्छे नेटवर्कर बन सकते हो, आप एक अच्छे अपलाइन बन सकते हो, एक अच्छे फादर या फिर अच्छे मदर बन सकते हो, आप एक अच्छे बेटे या फिर अच्छी बेटी बन सकते हो। तो दातोशी ईश्वरन जब मुझे बोल रहे थे कि हर 7 साल आप फिर से पैदा होते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं पुराना पतमन मर गया, तो मैं अभी एक अच्छा पतमन बनना चाहता हूं, और बेहतर नेटवर्कर, बेहतर अपलाइन आप सभी के लिए। तो इस मैसेज को लीजिए अपने तक, और जितना ज़्यादा आप फिर से पैदा होंगे, आप अच्छी तरह से पैदा हो और बेहतर हो, राइट। और आपके सारे कोशिकाएं 7 साल में जो खत्म होती हैं, आपका सपना कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपका पैशन कभी नहीं मरना चाहिए, आपका वॉरियरशिप कभी खत्म नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये धीमा नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ऊपर जाना चाहिए, और तभी आप एक मैक्स आउट किंग या क्वीन बन सकते हो वी का। मैं सभी से बहुत प्यार करता हूं। लव यू गाइस।